कृष्ण भगवान की जय। छपद सुनहु बर बचन हमारे, बिनु ब्रजनाथ ताप नयनन को। कौन हरे हरे अंतर कारे, कनुक कुंभ भरि भरि पीयूष जल। बरसत जलद कपल कलप सतहारे, कदल सीप चातक को कारज। स्वाति बार बिनु को न सुआरे, सब अंग रुचिर किशोर श्याम घर। जय हृदय जलद बसत हरि प्यारे, तेहि उर क्यों समात विराट बप। स्यो मही सरित सिंधु गिरि भारे, बढ़े प्रेम अति प्रलय के बर। ज्यों विपुल जोग जल बोरि न पारे। तुलसीदास ब्रज बनि तनि को व्रत, समरथ को करि जतन निवारे। भ्रमर, हमारे श्रेष्ठ वचन सुनो। श्री ब्रजराज के बिना हमारे नेत्रों की जलन को भला कौन शांत कर सकता है। पर वे सर्वस्व हरण करने वाले श्याम सुंदर हृदय के काले कपटी हैं। फिर हमारे नेत्रों की यह तपन कैसे बुझे। बादल चाहे सैकड़ों कल्पों तक सोने के कलशों में अमृत जल भर भर कर बरसाते हुए थक जाए, पर केले, सीप और चातक का काम स्वाति नक्षत्र के जल के बिना कोई भी नहीं बना सकता। जैसे स्वाति जल बिना केले में कपूर, सीप में मोती नहीं बनता और चातक की प्यास नहीं बुझती, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना हम गोपियों का भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। जिस कोमल हृदय सरोज में सर्वांग सुंदर नित्य नौ किशोर घनश्याम प्यारे हरि निवास करते हैं, भला उस हृदय में पृथ्वी, नदी, समुद्र और पर्वत आदि से युक्त भगवान का विराट स्वरूप कैसे समा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, गोपियों का प्रेम प्रलयकालीन अक्षय वट की भांति बहुत अधिक बढ़ गया है। उसे महान योगी रूप जल नहीं डुबा सकता। कौन ऐसा सामर्थ्य है जो ब्रज सुंदरियों के इस अटल प्रेम व्रत को उपाय करके हटा सके। मधुप समुझ देखो मन माही, प्रेम पीयूष रूप उड़पति बिनु। कैसे हो अलिपयत रवि पाही, यद्यपि तुम हित लागी कहत सुनि। श्रवण बचन नहीं हृदय समाए, मिलहि न पावक मह तुषार कन। जो खोजत सत कल्प सिराय, तुम कही रहे हमो पछिहारी। लोचन हट तजत हट नाय, तुलसीदास सोई जतन करहु। कछु बारिक श्याम ही आ फिर जाई। हे भ्रमर, तुम स्वयं मन में विचार करके देखो। अमृत रूपी प्रेम श्री कृष्ण रूप चंद्रमा को छोड़कर, अरे भ्रमर, प्रचंड प्रकाश रूप ज्ञान सूर्य से किस प्रकार मिल सकता है। यद्यपि तुम हमारे हित के लिए ही कह रहे हो और हम भी कानों से तुम्हारे ये वचन सुन रही हैं, फिर भी हमारे हृदय में तुम्हारी ये बातें प्रवेश ही नहीं करती। कण करती, खोजते खोजते चाहे 100 कल्प बीत जाएं। ज्ञान रूप अग्नि बर्फ के कण हृदय को शीतल, शांत, सुखी कर देने वाले प्रेम के कण नहीं मिल सकते। तुम कह रहे हो और भी हम प्रयत्न करके हार गए हैं, किंतु हमारे हठीले नेत्र अपना हठ छोड़ते ही नहीं। तुलसीदास कहते हैं, उद्धव जी, अब तो कुछ ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्याम सुंदर एक बार यहाँ आकर फिर चाहे भले ही लौट जाएं। मुँह को अब नयन भय रिपुमाई, हरि वियोग तन तजो प्रेम। सुख ऐ रखी हैं सो करि बरियाई।
बर मन कय कियो बहुत हित मेरो, बार बार काम दवलाई। बरिस नीर ये तबहि बुझावहीं, स्वार्थ निपुण अधिक चतुराई। ज्ञान परसुदय पद मधुप पठायो, बिरह बोल बेल कैस्यो कट जाई। सो था क्यों बर रह्यो एक टक, देखत इनकी सहज सिचाई। हरत्यूं ना हारि मानत सठ सखी, स्वभाव कंदुक की नाई। चातक जलज मिनहु ते भोरे, समुझत नहीं उनकी निठुराई। ये हट निरत दरस लालच बस, परे जहाँ बल बुद्धि न बसाई। तुलसीदास इन पै जो द्रवहीं, हरि तो पुण्य मिलहि बैर बिसराई। अंत में राधा रानी बोली, सखी मेरे लिए तो अब ये नेत्र ही शत्रु हो गए हैं, जिन्होंने प्रेम के आकर्षण से हृदय को हर लिया। उन श्री हरि के वियोग में शरीर त्याग कर देने में ही परम सुख है, पर ये नेत्र बलात् उनकी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि बार बार प्रियतम के मिलन की कामना रूपी अग्नि जलाकर और इस प्रकार शरीर को भस्म करने का आयोजन करके मन ने तो मेरा बहुत ही हित किया, परंतु ये स्वार्थ साधन में निपुण नेत्र अत्यंत चतुरता से उसी क्षण अश्रु जल की घनघोर वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते हैं, शरीर को जलने नहीं देते। श्री कृष्ण ने ज्ञान की कुल्हाड़ी देकर भ्रमर उद्धव को भेजा कि किसी भी प्रकार यह विरह की बेल कट जाए, पर वह भ्रमर थक गया और आश्चर्यचकित होकर एकटक दृष्टि से इन नेत्रों के द्वारा की जाने वाली स्वाभाविक सिंचाई को देखता रह गया। हारने पर द्वार की जाने वाली स्वाभाविक सिंचाई को देखता रह गया। हारने पर भी इनके द्वारा किया गया आग के बुझाने का प्रयत्न निष्फल होने पर भी, हे सखी ये दुष्ट हार नहीं मानते। इनका स्वभाव भी गेंद के समान है, जो बार बार ठोकर खाकर भी उछला करता है। अरे ये तो चातक जो बार कमल और मछली से भी अधिक भोले हैं, जो उनकी निष्ठुरता को नहीं समझते। ये दर्शन के लोभवश हट पकड़े हुए हैं, किंतु उनका पाला ऐसे निष्ठुर से पड़ा है जिनके सामने बल बुद्धि कुछ भी नहीं चलती। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि श्री हरि इन पर अपनी ओर से द्रवित हूँ तो विरोध भुलाकर पुनः आकर मिल ले, इन्हें दर्शन दे दें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।